डिफरेंस होता है चिकनगुनिया और डेंगू के बीच में। कई लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि जो चिकनगुनिया और डेंगू है वो सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि क्या डिफरेंस होता है, कौन सा मॉस्किटो और कौन सा वायरस जो है वो डेंगू और चिकनगुनिया को कॉज करता है। तो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द डेंगी एंड चिकनगुनिया। सी फ्रेंड्स, मैंने पूरी रिसर्च कर रखी है कि डेंगू और चिकनगुनिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जानना पड़ेगा हमें ये कि क्यों हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। इधर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इधर डेंगू और चिकनगुनिया का डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले कौन सा वायरस होता है, दोनों में, दोनों का वायरस जो है वो डिफरेंट है फ्रेंड्स। डेंगू का जो वायरस है वो फ्लेवी वायरस, ठीक है, और जो चिकनगुनिया का वायरस है वो है अल्फा वायरस, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लेवी वायरस इज़ द वायरस विच कॉज डेंगू एंड अल्फा वायरस इज़ द वायरस विच कॉज चिकनगुनिया। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स जो है डेंगू में ज़्यादा गिरते हैं फ्रेंड्स। डेंगू में प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, जबकि चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं, दे स्टे नॉर्मल, बट स्टिल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं पेन की बात करूँ तो यहाँ पे डेंगी अगर है किसी को तो लाइट जो पेन इन द जॉइंट्स हो सकता है, इतना ज़्यादा जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, लेकिन हाँ प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी। यहाँ पे सीवियर पेन यानी बहुत तेज, ऐसे लगेगा बॉडी की सारी हड्डियाँ ब्रेक हो रही हैं। सीवियर पेन इन द जॉइंट्स आर देयर। सो जॉइंट्स जो है यहाँ पे बहुत ही पेनफुल हो जाते हैं इन केस ऑफ चिकनगुनिया। अगर रैशेज़ की बात करें तो डेंगू के केस में लेस रैशेज़ होते हैं, ज़्यादा दाने वगैरह नहीं पड़ते, जबकि आपके जो चिकनगुनिया है वहाँ पे बहुत सारे टू मच रैशेज़ हो जाते हैं, स्वेलिंग के जॉइंट्स जो हैं वो फूल जाते हैं, यानी वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है विद सीवियर पेन, जॉइंट्स को मूव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रिकवरी। तो रिकवरी डेंगू के केस में 101 से 2 वीक का टाइम लेता है एंड यहाँ पे मंथ्स लग सकते हैं। चिकनगुनिया के केस में फ्रेंड्स मंथ्स लग सकते हैं किसी भी पर्सन को अच्छे से रिकवर होने में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च करके लिखे हैं कि क्या डिफरेंस है डेंगू एंड चिकनगुनिया में। होममेड रेमेडीज़ भी होती हैं जो रिकवरी को फास्ट करती हैं, क्योंकि घरेलू उपचार भी बहुत मैटर करते हैं इन केस में जब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। तो रिकवरी को तेज करने के लिए कुछ होममेड रेमेडीज़ हैं जो यू शुड फॉलो, या आप दूसरों को भी बता सकते हैं। अगर कोई चिकनगुनिया का पेशेंट है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो टू देम कि होममेड रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तुलसी और नींबू का पानी वो दे सकते हैं। ये बॉडी को क्या करेगा कि डिटॉक्स करेगा। डिटॉक्स का मतलब है फ्रेंड्स कि बॉडी के अंदर जितनी टॉक्सिक, जैसे वायरस है ऑब्वियसली वो आपके अंदर गया है तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए नींबू और तुलसी का पानी, और तुलसी के तो बहुत सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं आप लोगों को पता ही है। सो तुलसी और नींबू का पानी ले सकते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। हल्दी वाला दूध ले सकते हैं फ्रेंड्स। हल्दी के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कि स्वेलिंग कम करता है। तो जब भी चोट लगती है तो हल्दी वाला दूध तो पीते ही हैं, वो इसीलिए पीते हैं ताकि वो स्वेलिंग को कम कर सके। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग को कम करने के लिए जॉइंट्स में हल्दी वाला मिल्क ले सकते हैं, ये पेन को भी कम करेगा, राइट। और दूसरा है गिलोय और पपीते के पत्तों का जूस भी ले सकते हैं। अब गिलोय तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फीवर का तो बिल्कुल ही रामबाण इलाज है गिलोय। तो यहाँ पे गिलोय और पपीते के पत्तों का जूस लेने से क्या होगा कि जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये घरेलू उपचार अपना के आप रिकवरी को तेज कर सकते हैं, ठीक, मतलब रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे
अब अपनी बात आती है तो फ्रेंड्स इतना एफर्ट्स तो हम कर ही सकते हैं या दूसरों के लिए भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, जिससे वो क्या करेंगे, फास्ट रिकवरी करेंगे। नाउ एट द एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज़ बेटर देन द ट्रीटमेंट, है ना। बहुत सारी दवाइयाँ खाएं और 3-4 महीने तक उसका दर्द लेकर घूमते रहें, इससे बेटर है कि थोड़ी सी प्रिवेंशन हम पहले ही कर लें। सबसे प्रिवेंशन में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब भी ये मानसून वाला सीज़न चल रहा होता है उस टाइम पे फुल बाजू के या फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, है ना। अपने लेग्स और हैंड्स को कवर करके रखें। घर में कोई भी ऐसा प्लेस ना हो जहाँ पे पानी जमा होने दें, खास करके बरसात का पानी या वैसे ही नॉर्मल पानी जमा ना होने दें। मॉस्किटो नेट का यूज़ करें। पहले के लोग देखिए कितनी मच्छरदानी वगैरह यूज़ करते थे, अब तो हम लोग मच्छरदानी यूज़ नहीं करते, बट वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मच्छरों से बचने का, है ना। मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट का यूज़ करें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्रीम आती हैं उनको अप्लाई करें। कूलर, गमले, ड्रम, छतों पे इकट्ठा वेस्टेज, वहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें। पूरी बाँह के कपड़े पहने और अगर बुखार 2 दिन से ज़्यादा आ रहा है तो प्लीज़ तुरंत ही डॉक्टर को कांटेक्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन ना कर लें। सेल्फ पेन किलर खुद से ना लें, क्योंकि पेन किलर का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट फ्रेंड्स लीवर के ऊपर ही, अगर लीवर ख़राब हो गया तो फिर और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। एट द एंड फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत दिनों से ये वीडियो बनाना चाह रही थी, क्योंकि मेरे अपने घर में मेरी मदर इन लॉ को हो गया था, तो शी वॉज़ इन वेरी पेनफुल कंडीशन। वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन में थी और मेरे इंस्टीट्यूट में भी कई सारे लोग इस चीज़ से अफेक्टेड थे। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाह रही थी, तो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च भी की कि भाई क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो जानकारी जो मैंने इंक्लूड की है थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद ये अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी और आपके साथ बहुत सारी आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, आगे भी बनाऊँगी, है ना। बट थोड़ा सा अगर सब लोग साथ देंगे, थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मुझे भी ऐसा फील होगा कि हाँ चलो देख रहे हैं आप लोग, कुछ आपको हेल्पफुल हो रही है वीडियो। तो अगर ज़रा भी आपको नॉलेजेबल लगी हुई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। वन मोर थिंग, स्टे अवे फ्रॉम मॉस्किटो, है ना। स्टे, अपने बच्चों को अगर खेलने के लिए भेज रहे हैं तो प्लीज़ उनको पूरा कवर करके भेजें एंड स्टे अवे फ्रॉम। ये मेरे लिए भी है और ये आपके लिए भी है, आपकी फैमिली वालों के लिए भी है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मॉस्किटो। वो दिखने में इतने छोटे होते हैं बट होते बहुत डेंजरस हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे कितनी बड़ी बीमारियां कर सकते हैं, तो हम इनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। धन्यवाद।